नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्रावण माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस तिथि के साथ ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना भी समाप्त हो रहा है। तो इसके अगले दिन भाद्रपद लग जाएगा। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ विशेष कार्य भी किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन खास योग बना हुआ है, इसलिए कुछ ज्योतिष से संबंधित अगर आप कार्य करें तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से अगर स्वस्तिक का चिन्ह बना दें तो ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी होती ही नहीं। और अगर पीपल में एक लोटा जल में काला तिल डालकर अर्पित कर दें तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। चलिए जानते हैं विस्तार से। धन की मुश्किलें परेशान करें या फिर आपको लगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही बुरी चल रही है, तब ऐसे में पूर्णिमा के दिन एक ऐसा प्रयोग जो धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाती तो है ही, साथ ही माँ लक्ष्मी स्वयं आपको बस ये समझ लें कि माला माल कर देती है। वैसे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही विशेष पूजा होती है, साथ ही चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा से धन की मुश्किलों से छुटकारा भी मिल जाता है। तो पूर्णिमा तिथि पर कौन सा प्रयोग करें जो जीवन की मुश्किलों को दूर करे? वैसे तो इस दिन बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें से जैसे कि आप जैसे ही पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय होता है, एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और चीनी डालकर एक चुटकी अक्षत यानी चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें तो मान्यता है ऐसा करने से धन की मुश्किलें जीवन में कभी भी परेशान नहीं करती। आप चाहें तो हर पूर्णिमा को कर सकते हैं। वैसे इस दिन जब आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब आप शाम में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब की इत्र जरूर अर्पित करें। आपके पास गुलाब की इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, गुलाब की पंखुड़ी है वही अर्पित कर दें। अगर इत्र है तो पूरी बोतल अर्पित नहीं करना, थोड़ा सा रुई में लगाकर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में जो मुश्किलें हैं ना वो समाप्त हो जाएगी। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि की रात में लौंग का प्रयोग किया जाता है और पूर्णिमा तिथि के रात में अगर लौंग का प्रयोग किए जाए तो वैसे भी लौंग के प्रयोग से फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। देखिए, कहा जाता है कि अगर पीपल के पेड़ में आप शाम में दिया जलाकर आते हैं पूर्णिमा तिथि पर तो क्या होता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन एक बात याद रखें, अंधेरा होने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाइएगा और सुबह 10 बजे तक पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए आप सूर्योदय के बाद आप चाहे तो एक लोटा जल में थोड़ा सा मीठा डालकर आप पीपल के पेड़ के जल अर्पित कर दें। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अगर जीवन में धन की बहुत मुश्किल हो तब चंद्रोदय के समय चंद्रमा को चावल का अर्घ्य जरूर दीजिए और चंद्रमा का मंत्र जप करें। आप चाहे तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे अगर आप धन की मुश्किलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप 11 या 1 कौड़ी लाल कपड़े पर रखकर हल्दी से कलर करके माँ लक्ष्मी के सामने रखें और उस लाल कपड़े को पूर्णिमा की रात या अगले दिन सुबह बांध लें कौड़ी के साथ और अपने धन स्थान पर रख दें। अगर आपने पिछले पूर्णिमा को ये प्रयोग किया है तो उसी कौड़ी को बाहर करें और फिर से पूजा पाठ कर लें, इससे रिचार्ज हो जाएगा और धन को आकर्षित करने में कामयाब हो जाएगा ये कौड़ी। तो कौड़ी का प्रयोग से धन की मुश्किल दूर होती है। सबसे पहली बात, जब आप शाम में दिया बाती करेंगे तब उस दीपक में एक लौंग डालकर ही कीजिएगा, सान दीजिएगा, सज्जा देते हैं ना, दीजिएगा। क्योंकि लौंग जब आप दीपक में डालकर दिया बाती करते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना जो भी आप विश मांगेंगे ना, लौंग दीपक में जलाने से ही पूरी होने लगती है। लेकिन ये भी बात सच है, अगर आपको लगता है आपके घर में कलह क्लेश ज़्यादा रहता है, जीवन में बहुत परेशानी है, मुश्किलें हैं, धन टिकता ही नहीं है, झगड़े ज़्यादा हैं, किसी को किसी से नहीं बनती,
या आपको लगता है हमेशा कोई किसी ने कुछ कर दिया है, तब आप एक काम कीजिएगा, जब आप शाम में दिया बाती करें उस समय या बाद में भी आप कर सकते हैं इसको। एक कपूर ले लें या आप रुई की ही बाती को आप तेल या घी में डीप करके अलग से एक प्लेट में जला लें और इसके पास एक चुटकी सरसों, पीली या काली जो भी आपके पास है, उसको डालकर जला लीजिए। जब वो दीपक या फिर कपूर के साथ जब सरसों जलेगा तब इसको जलाकर पूरे घर में दिखाइएगा। ऐसा व्यवस्था करें कि वो थोड़ा सा जले अच्छे से और पूरे घर में दिखाइए। पूरे घर का नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाएगा, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। वैसे उम्मीद है आपने अभी तक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान या ओम का निशान, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बना लिया होगा। आप चाहें तो चावल हल्दी के घोल से भी बना सकते हैं या सिंदूर या तेल घी मिक्स करके भी, ये आपके ऊपर है। और आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा, ये बहुत आवश्यक है। तो घर में आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा ना आए, तब एक छोटा सा काम करें। शाम में आप चाहें तो रात 11 से 1 के बीच भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक प्लेट में 5 लौंग ले लें, कपूर की जो डली होती है छोटी छोटी 3 ले लें और 3 इलायची ले लें हरी वाली। अब तीनों को जलाइए, कपूर को जलाइए, सब आपस में जलेंगे। जब अग्नि की लपटें उठने लगे तो सभी कमरे में दिखाइए। जब पूरा तरह जल जाए तो इसके जो राख बचे हैं, राख तो हल्का फुल्का ही रहेगा, पानी पानी तेल तेल सा हो जाएगा, तो उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। या आप चाहें तो उस राख को जल में मिलाकर फिर घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर छींटे मारें, तो पूरे ही नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होगा और यहाँ तक कि घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की मुश्किलें दूर होगी। लेकिन कई बार होता है कुंडली के राहु केतु ज़्यादा ही परेशान करते हैं, आकस्मिक रूप से जीवन में समस्याएं बाधाएं देते हैं। तब आप एक काम कीजिएगा, आप आज के दिन आप चाहें तो किसी को लौंग दान करें। वैसे अगर कोई लेना ना चाहे तो पास के शिव जी के मंदिर में चले जाइए और वहाँ शिव जी के मंदिर में जाकर कम से कम 2 लौंग शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। राहु केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैसे आप चाहें तो घर आंगन में खुशहाली के लिए लौंग का पौधा लगा सकते हैं या आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं लौंग के 2-4 कली। इससे क्या होता है, लोगों की बुरी बला, हाय, बद्दुआ ये असर नहीं करती आप पे। कई बार होता है लोग पैसे तो ले लेते हैं पर उधार देते नहीं। तब इस पूर्णिमा को एक छोटा सा काम कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका पैसा उधार जो आपको लोग लेकर बैठ गया है वो आपस को मिल जाए, तब आप रात में कपूर जलाइए और 21 लौंग माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उस कपूर के सहारे जला दें। अगर कपूर ना हो तो इस लौंग को आप किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो जो धन आपका फंसा हुआ है उस व्यक्ति का नाम लेकर आप जलाइएगा इस लौंग को, ताकि आपका धन वापस मिल जाए। अगर आपके पास 21 लौंग नहीं है तब उस व्यक्ति के नाम में जितना अक्षर है उतना ही लौंग लेकर जला दे। अब जैसे उसका नाम राम है तो राम में 2 ही अक्षर है, र और म, तो आपको 2 ही लौंग लेना है। अब श्याम है तब 3 अक्षर हो जाता है, तो या 2.5 अक्षर तो 2.5 लौंग ले लें। इस तरह से आप जला लीजिएगा। अब कई बार होता है आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्ती लोग आपसे काम करवाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बेवजह ज़बरदस्ती नहीं करें, आपका हर काम आसानी से पूरा हो। तब आप घर से जब भी ज़रूरी काम से बाहर निकले, ऑफिस रोजी रोजगार के लिए बाहर निकले, तो मुंह में एक लौंग लेकर ही घर से बाहर निकले, आपके समस्त कार्य पूरे होंगे। तो बात कर रहे थे कि इस एक लौंग आखिर कहाँ फेंके। देखिए, माँ लक्ष्मी को तो आपको लौंग जरूर अर्पित करना है। आज जरूर कीजिएगा। 2 लौंग अर्पित कर दें और बाद में इसको बांध कर लाल कपड़े में धन स्थान पे रख दें, धन स्थिर हो जाएगा। और रात में सोने के पहले आपको लगता है कि आप के जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, तब 1 या 2 जो भी आपके संभव हो लौंग ले लें, पूरे घर में घूमें, हर किसी के ऊपर से उतार कर इसको अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। धन की मुश्किलें दूर होगी। और जो शाम में आप घर में दियाबाती करेंगे तो उस दीपक में एक लौंग डालकर जलाइएगा। अब चूंकि माघी पूर्णिमा का दिन है तो शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। दिया तेल का होगा, घी का भी जला सकते हैं, और उसमें 2 लौंग डालिएगा। जो भी समस्या है, मुश्किलें हैं, जो आपकी मनोकामना है, जरूर कहिए, आपकी मुश्किलें समाप्त होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें, छोटा सा मतलब रुमाल से भी छोटा कपड़ा ले लें। अब इस कपड़े पर 2 लौंग रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और फिर
माँ लक्ष्मी के सामने, जैसे कि पूर्णिमा तिथि है तो माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, रात में भी आप करते होंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जब धूप दीप दिखा लें, शाम के समय दिया बाती कर लें, उसके बाद इस कपड़े पर लोग जो आपने लौंग रखा है इसको उठा लें। इसको एक बार बांधिए, 2 गिट्ठ नहीं लगाना, एक ही बार इसको लपेट कर बांध दीजिए और अपने धन स्थान पर रख दें। धन बढ़ता जाएगा। किसी का नज़र अगर आपके धन पर होगा, बुरी दृष्टि के कारण, हाय के कारण कई बार धन लोगों के नष्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।